आज मैं यहाँ पर एक बहुत ही मतलब कि ख़ास चीज़ के बारे में बात करने आया हूँ। प्लीज़ डोंट स्किप एट एनी कॉस्ट, क्योंकि हो सकता है कि ये आपको बहुत कुछ सिखा दे। स्वामी विवेकानंद जी कौन थे? आध्यात्मिक गुरु और साथ में युवाओं के प्रेरणा स्रोत। चूँकि वो कहते हैं हँसना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये भी कहते हैं कि जिस दिन आप घर से बाहर निकल रहे हैं उस दिन कभी भी उदासी को अपने चेहरे में हावी होने ना दें। क्योंकि वो बोलते हैं कि आप उदास हो, बाहर जा रहे हो तो उदासी फैला रहे हो। तो इस बीमारी को आप कहाँ तक बांटोगे, कितने लोग को बांटोगे? इसलिए खुश रहो, हैप्पीनेस इन माइंड। प्लीज डोंट स्किप। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डोंट स्किप। एकदम आराम से देखिए। 5 मिनट, 4 से 5 मिनट में आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। अब यहाँ पर 2 बातें हैं कि भाई वो कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी, कमाल की बात है, चिंतन करो, चिंता मत करो, चिंतन करो। क्योंकि यदि आप चिंतन करते हैं तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, और यदि आप चिंता करते हैं तो आपको आपके शरीर में दुख बढ़ेगा और बहुत सारी डिजीज हो सकते हैं। ये मेरा कहना है। दुख बढ़ने पर डिजीज होता है ना भाई, इसलिए चिंतन करो, चिंता मत करो। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और वो कहते हैं एक लक्ष्य को चुनो और उसमें बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। यदि आप जीत गए तो लीडर कहलाओगे और हार गए तो एक अच्छे मार्गदर्शक। वो कहना क्या चाह रहे थे कि अगर आप विन कर लेते हो तो लीडर तो कहलाओगे ही, लेकिन जब आप हारते हो तो आपने गलती कहाँ पर की थी ये सीखो। नंबर यहाँ पर मैं एक और बात को बताना चाहूँगा जिसे बहुत ही एकदम ढंग से बोलते थे। मैंने कहने का अर्थ है उठो, जागो और साहसी बनो, और तब तक मत रुकना जब तक अपनी मंजिल को पा ना लो। कहने का अर्थ है कि आप और आप ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद उनका कहना है कि जब तक जीना है सीखते रहना है, सीखते रहना। इट इज, ये क्या बोल सकते हैं ना, ये एक प्रोसेस है, सीखना एक प्रोसेस है। और उन्होंने ये भी कहा है कि श्रेष्ठ काम में बहुत ज़्यादा विघ्न होता है, बाधाएं। यदि आपके रास्ते में बाधाएं नहीं आ रही है तो समझिए कि आप सही रास्ते पर नहीं हैं। स्वामी विवेकानंद जी से बोल रहे हैं, ठीक है। पूरे विश्व को उन्होंने बताया था, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, ठीक है। अब उनका कहना है निर्भीक बनो, निर्भीक का अर्थ क्या हुआ कि कभी डरो मत। आप सही हो ना, आप सही हो तो मत डरो। मैंने किसी भी काम में हम लोग सब एज ए ह्यूमन बीइंग सही हैं, राइट? उसमें डरना नहीं है, निर्भीक बनना है, डर का सामना करना है। क्योंकि परिस्थितियों से भागने से नहीं होगा, उससे फाइट करके ही आगे बढ़ा जाता है। यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा। आप ही, मैंने, स्वामी विवेकानंद जी बोले हैं, आप ही वो हैं जो सारे कार्य को कर सकते हैं। आप में वो एबिलिटी है, बस एक बार अपने आप से बात कीजिए। हाँ, यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो श्रेष्ठ कार्य है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अपने आप से 15 मिनट बात जरूर करें, अपने आप से 15 मिनट बात जरूर करें। अदरवाइज आपने सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से बात करना भूल गए हैं। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं। जब यहाँ पर एक घटना का वर्णन करूँगा। सिस्टर एक थी अमेरिका में, ठीक है। उन्होंने उनसे कहा कि स्वामी जी आप मुझसे शादी कर लीजिए, मुझे आप ही की तरह पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, ठीक है, आप आज ही, आप जो है, मैं आपको आपका बेटा बन जाता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए मत। तब जाके वो सिस्टर जो है उनके कदमों में गिर गई। आई थिंक कि मैं हल्का सा कंफ्यूज, बस सिस्टर निवेदिता आई थिंक नाम था उनका, जहाँ तक मैंने सुना है। अब क्या है
कि एक चीज की बहुत बड़ी बात है, लास्ट सीख, कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो हैं उनके गुरु थे, और उनके अंतिम क्षणों में, जब वो रामकृष्ण परमहंस के अंतिम क्षण थे लाइफ के, यहाँ वहाँ की समस्याओं को छोड़ दिए, लेकिन उनके पास रहे, उनके साथ रहे तब तक जब वो तक थे। ये सीखने की बात है कि जो भी आपके जो आपको मेंटोर हों, आपके सही गुरु हों, तो उनको कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, अपने मेंटोर को हमेशा याद रखें। ये बात स्वामी विवेकानंद जी से हम लोग सीखने को मिलता है। पर आजकल क्या हो गया है, अरे चलो अगला से काम निकल गया है, उन गुरु को ही भूल गए हैं। यस, तो ये छोटी सी बात थी जो मेरे को आपको बतानी थी। और हाँ, हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऊपर वाले आपकी मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।